और अब देख लेते 30 मिनट में राजस्थान। पीएम नरेंद्र मोदी आज कई राज्यों के डीएम से कोरोना पर वीसी के जरिए बातचीत किए। पीएम ने कुल 10 राज्यों के 54 डीएम से सीधा संवाद किया। पीएम ने कहा कि अपने जिले की हर छोटी दिक्कत को संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्या का समाधान करना होगा। महामारी के दौर में जन जन तक पहुंचकर अपने काम को बड़े पैमाने पर करना होगा। डीएम संघ संवाद में पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ समय में देश में एक्टिव केसों में कमी आई है। 1.5 सालों में ये अनुभव किया कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है तब भी चुनौती बनी रहती है। उन्होंने अधिकारियों से स्थानीय स्तर पर गांवों में संवाद करने की बात कही है। वहीं पीएम ने बताया कि कोरोना वायरस लगातार रूप बदल रहा है, हमें इससे निपटने के लिए तरीकों को बदलना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीसी के जरिए प्रदेश के कुछ कलेक्टरों से भी संवाद किया। इसमें कोटा कलेक्टर उज्जवल राठौड़ भी वीसी के जरिए संवाद में शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार कोरोना देश भर में रोकथाम और इलाज को लेकर जारी प्रयासों का फीडबैक लिया। पाली में कोरोना की रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया, जिसमें पाली जिला कलेक्टर अंशदीप ने प्रधानमंत्री से बात की। कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना महामारी और चक्रवाती तूफान के दौरान जिले में किए गए एहतियाती सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वडोदरा के 5 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से संवाद किया, जिसमें गंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीसी में मौजूद रहे। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम मोदी की मीटिंग पर भड़की। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सिर्फ बीजेपी के कुछ सीएम और पीएम मोदी ने अपनी बात रखी, हमको बोलने नहीं दिया गया, सभी मुख्यमंत्री सिर्फ चुपचाप बैठे रहे। डीएपी की कीमत में कमी के फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। पूनिया ने कहा कि पीएम मोदी भारत के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने अभिनव फैसला करते हुए देश के करोड़ों किसानों को नया संबल दिया है। अब डीएपी खाद का कट्टा किसानों को 1200 रुपए में उपलब्ध होगा। टूल किट विवाद को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। यह एफआईआर रायपुर के सिविल लाइन थाने में छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने करवाई है। नेगवैक की तरफ से दी गई सिफारिशों में यह कहा गया था कि कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों को 3 महीने के बाद ही वैक्सीन की डोज दी जाए। सुझाव को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार हरियाणा के राज्यपाल रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से निधन हो गया। 89 साल के पहाड़िया ने गुड़गांव के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राजस्थान सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा की। जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर दुख जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका निधन एक युग का अंत है, उनका जाना कांग्रेस पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद पार्टी की अंदरूनी सियासत गर्मा गई है। दौसा के विधायक मुरारीलाल मीणा ने हेमाराम चौधरी के इस्तीफे पर पार्टी हाईकमान से गंभीर विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हेमाराम चौधरी के इस्तीफे से उन्हें काफी दुख हुआ है। वे वरिष्ठ नेता हैं और जरूर किसी बात से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिससे उन्होंने कदम उठाया है। वडोदरा में ब्लैक फंगस महामारी घोषित किया गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी की है। ये ब्लैक फंगस कोविड-19 के साइड इफेक्ट के रूप में सामने आया है। कोटा में कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस भी लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। जिले में ब्लैक फंगस के करीब 50 मरीजों की पहचान हुई है। ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए एमबीएस अस्पताल में 2 वार्ड शुरू किए गए हैं। फिलहाल वार्ड में ब्लैक फंगस के 6 मरीज भर्ती किए गए हैं। इसके मरीजों के मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर सीएस सुशील ने बताया कि इन मरीजों के इलाज के लिए ईएनटी के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आरके जैन की अगुवाई में 8 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है। वडोदरा में रेलवे यार्ड में रखी मेमू ट्रेन के 3 बोगियों में आग लग गई, जिस पर दमकल के जवानों ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारण नहीं पता चला है।
देश में 24 घंटे में 2,76,000 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं, तो वहीं 3,68,000 लोग ठीक हुए हैं। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। यहां 24 घंटे में 9,849 केस आए हैं, जबकि 139 ने दम तोड़ा और 16,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। दौसा जिले के भोजवाड़ा गांव में लोगों ने रामायण पाठ और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों ने भगवान नरसिंह जी की आरती उतारकर कोरोना महामारी के खात्मे की प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की भी पूरी तरह पालना की। वडोदरा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच श्रीगंगानगर के जैतसर के एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां कोरोना से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। 3 मई को वार्ड 9 की निवासी एक बुजुर्ग कांता देवी ने दम तोड़ा। मां की मौत की खबर सुनने के अगले ही दिन कोरोना का इलाज करवा रहे बेटे की भी मौत हो गई। पत्नी और बेटी की मौत के बाद जयपुर के एक अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे पिता भी चल बसे। कोटा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देर शाम आई रिपोर्ट में भी 6 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। हालांकि मौत का आंकड़ा इनसे कहीं ज्यादा अधिक है, लेकिन चिकित्सा विभाग ने मात्र 6 मरीजों के मौत की पुष्टि की है। दौसा के महुआ अस्पताल में वातानुकूलित ओपीडी का निर्माण करवाया जा रहा है। करीब 2 महीने पहले विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने इस वातानुकूलित ओपीडी के निर्माण का शिलान्यास किया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसका कार्य रुक गया। विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के प्रयासों से एक बार फिर वातानुकूलित ओपीडी के निर्माण की अनुमति मिल चुकी है। संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने वालों की कमी नहीं है। कोटा में भी लगातार जरूरतमंदों को भोजन सहित अन्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। आर्य समाज कोटा की ओर से शहर की कच्ची बस्तियों में पहुंचकर जरूरतमंदों को राशन सामग्री के पैकेट वितरित किए गए। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर क्षेत्र में सुस्त रफ्तार से बन रहे मुख्यमंत्री जन आवास योजना का जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने यूआईटी के अधिकारियों और नगर परिषद आयुक्त ट्विंकल से निर्माणाधीन मकानों के बारे में जानकारी दी। सिरोही जिले के आदिवासी इलाकों में वैक्सीनेशन के बारे में अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसके कारण लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाह रहे हैं। वहीं अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी नहीं पहुंच रही है और न कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर कोई जागरूकता अभियान भी नहीं चला गया है। झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने खेतड़ी कस्बे की कोरोना संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। डीएम ने उपखंड कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के साथ कस्बे में जन अनुशासन पखवाड़े की सख्ती से पालना होने, कोरोना के मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जानकारी दी। वहीं जिला कलेक्टर ने खेतड़ी कस्बे का निरीक्षण किया और कोरोना के संबंध में लगाए गए जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केसीसी हॉस्पिटल में संचालित कोविड वार्ड का भी औचक निरीक्षण किया। भीलवाड़ा नगर परिषद के वार्ड नंबर 41 शास्त्री नगर में सभापति राकेश पाठक, पार्षद मंजू देवी शर्मा, पूर्व पार्षद कैलाश शर्मा ने कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों को तिलक लगाकर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कोरोना काल में एक और जहां मानवता को तार तार करने वाली खबरें आ रही है, वहीं दूसरी ओर मानवता के नए आयाम भी गढ़े जा रहे हैं। सरहदी जिला जैसलमेर में बेपटरी होती चिकित्सा व्यवस्थाओं को संभालने के लिए अब कई रिटायर्ड डॉक्टर सामने आ रहे हैं। कई डॉक्टर घर से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो कई जिला अस्पताल और कोविड सेंटर्स में मरीजों का इलाज कर रहे हैं और कई डॉक्टर फोन पर भी लोगों को उचित सलाह देकर उनके लिए संकट मोचक बन रहे हैं। अजमेर के सैटेलाइट अस्पताल में आज विधायक अनीता बघेल ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए 50 पीपीई किट, सर्जिकल मास्क भेंट किए। कोटा में ब्लड के टोटे को दूर करने के लिए टीम जीवनदाता ने वैक्सीन के पहले रक्तदान अभियान की शुरुआत की। शुरुआत के तहत टीम के 17 सदस्यों ने एक साथ रक्तदान कर मानवता की मिसाल कायम की है। टीम जीवनदाता के भुवनेश गुप्ता ने 101वीं बार रक्तदान कर नया रिकॉर्ड बनाया है। अजमेर की रामगंज मंडी में अब आमजन को फल और सब्जी नहीं बेची जाएगी। यह निर्णय सब्जी विक्रेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में लिया गया। बावजूद इसके संख्या में लोग सब्जी मंडी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते रामगंज मंडी पुलिस सतर्क है और लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए अरनोद कस्बे में इसका प्रभाव कम करने के लिए नवयुवकों ने अपने स्तर पर बीड़ा उठाया है। युवा टीम आरएसएस की ओर से कस्बे में हवन सामग्री और नीम के पत्तों से वैदिक पद्धति से चलित हवन कर सैनिटाइजेशन किया गया। कोरोना के मरीजों के वार्ड में डॉक्टर्स मरीजों को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, जिससे मरीजों का आत्मबल बढ़ सके।
करौली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा स्टेडियम में संचालित सब्जी मंडी सहित विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर रैंडमली नमूने सैंपल लिए गए। सवाईमाधोपुर में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना रोगियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चिकित्सा विभाग कोरोना संक्रमित रोगियों के सैंपल लेने और जांच रिपोर्ट समय पर देने में लापरवाही कर रहा है। अलवर जिला यादव एड्स महासभा की ओर से मरीजों के लिए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में उपकरण भेंट किए गए। लॉकडाउन के 11वें दिन भी जैसलमेर में पुलिस की सख्ती बरती जा रही है। चौक चौराहों पर तैनात पुलिस के जवान बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही इस अभियान पर पानी फेर सकती है। इसकी एक बानगी कोटपुतली के बगरू कस्बे में देखने को मिली, जहां वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। कोरोना संक्रमण के दौरान सरकारी गाइडलाइन की पालना में पुलिसकर्मी सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। टोंक पुलिस ने एक पहल करते हुए पुलिस लाइन में कोविड केयर सेंटर स्थापित किया है। इस कोविड सेंटर में पुलिस जवानों को 24 घंटे सुविधाएं मिलेगी। कोविड सेंटर में 6 बेड सहित 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था की गई। साथ ही नर्सिंग प्रशिक्षण वाले 3 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। जालोर में शराब तस्कर किस कदर बेखौफ हो चुके हैं, मामला रानीवाड़ा थाना इलाके के मोखात्रा गांव का है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक गाड़ी से शराब तस्कर शराब की पेटियां लेकर जा रहे हैं और पुलिस वाले मूक दर्शक बनकर दिख रहे हैं। अलवर के किशनगढ़ थाना पुलिस ने गौ तस्करी और पुलिस टीम पर हमला करने वाले 2 गौ तस्करी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली के विराटनगर कस्बे में फायरिंग कर हत्या के मामले में पुलिस को अहम सफलता मिली है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर के सदर थाना पुलिस ने एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुदीप डीगवाल को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर के एमडीएम के ट्रॉमा हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों ने तोड़फोड़ की और हंगामा किया। सूचना पर पुलिस पहुंची और तोड़फोड़ करने वाले को हिरासत में लिया। खुद को संपत नेहरा बताकर झुंझुनू के उद्योगपति से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने धमकी देने वाले अंकित कुलैरी और उसके साथ मोहसिन खान को गिरफ्तार कर लिया है। जालोर में एक वीडियो सामने आया जिसमें आरटीओ की गाड़ी से ट्रकों और बसों को रुकवाकर खुलेआम वसूली की जा रही है। ये वीडियो जालोर जोधपुर मेन रोड का है। वीडियो में परिवहन विभाग के कर्मचारी शेर सिंह गाड़ियों को रुकवाकर ट्रक ड्राइवर से डील करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद ड्राइवर परिवहन विभाग की गाड़ी में बैठे किसी अधिकारी को पैसे देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। अजमेर में कोरोना काल में भी चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात रामगंज थाना क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके में चोरों ने शराब की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने लगभग 1 लाख रुपए कीमत की विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब चुराकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर में आसाराम के मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई टल चुकी है। आज आसाराम की अर्जी पर आज सुनवाई होनी थी, अब कल सुबह 9 बजे सुनवाई होगी। जोधपुर में आसाराम के मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई टल चुकी है। आज आसाराम की अर्जी पर आज सुनवाई होनी थी, अब कल सुबह 9 बजे सुनवाई होगी। कोटाहाट अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह पानी का इंजेक्शन लगाने से हुई महिला मरीज की मौत मामले में सीएमएचओ डॉक्टर तंवर ने अस्पताल को दोषी माना है। डॉक्टर भूपेंद्र तंवर ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है। डॉक्टर तंवर का कहना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए एक प्रोटोकॉल बना है, उसकी पालना नहीं करने के कारण अस्पताल पूर्णतः दोषी है। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड क्षेत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बंजारा खेड़ा बस्ती के स्कूल का बरामदा भरभरा कर गिर गया। ग्रामीण को आरोप है कि कमरों और बरामदे का निर्माण घटिया सामग्री से किया गया है। इसका निर्माण 2011 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत एसएमसी ने करवाया था। ठेकेदार पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अजमेर के रेजिडेंट डॉक्टर्स अब बड़े आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों ने आज से बेमियादी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के इस काल में वे मरीजों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन शायद प्रदेश सरकार उनकी इस मंशा को नहीं समझ रही है। बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 10 दिनों से 2 घंटों का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन का दंश झेल रहे बाड़मेर समेत विभिन्न कस्बों की शराब की दुकानों के संचालकों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति मांगी। जैसलमेर के पोखरण इलाके के गांवों में इन दिनों मारवाड़ी मेवा के नाम से प्रसिद्ध पीलू की बहार छाई हुई है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच ओरण गोचर में खड़े जाल के पेड़ इन दिनों पीलू से लदे पड़े हैं। पीलू ऐसा फल है जिसके सेवन से लू नहीं लगती और पाचन तंत्र सही रहता है। पिछले 2 दिनों से ताउते तूफान के असर के चलते दौसा में लगातार 2 दिन तक बारिश का दौर देखने को मिला। 48 घंटे में दौसा में 6 इंच बारिश होने से आसपास के क्षेत्र में खेत बारिश के पानी से लबालब भरे हुए हैं। कोरोना के संकट काल में जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने के उद्देश्य से जैसलमेर में समाज सेवियों ने जैसल रसोड़े की शुरुआत की है। साथ ही मरीजों के लिए दवाएं और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। भोजन की व्यवस्था सभी जाति और धर्म के लिए है, जिसका लाभ जिला अस्पताल में इलाज के लिए आए सभी लोगों को मिल रहा है। अरब सागर में बना चक्रवात ताउते का असर झुंझुनू जिले में भी देखने को मिला। देर रात को शुरू हुई बरसात का सिलसिला जिले के अनेक स्थानों पर गुरुवार को भी जारी रहा। यहां रुक रुक कर बरसात होती रही। तेज हवाओं के साथ कहीं पर हल्की तो कहीं अच्छी बारिश हुई। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।